दोस्तों, अल्लाह के अज़ाब के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जस्टिन बीबर पर आया अल्लाह का अज़ाब। जी हाँ, ये कोई आम शख्स नहीं है। शायद इससे आपने कभी बचपन में सुना होगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सिंगर है और शायद इसी चीज़ का इसे घमंड है। और दोस्तों, हम जानते हैं कि इस्लाम में तो वैसे भी सिंगिंग हराम है, तो मुसलमानों की नज़र में तो कहीं ना कहीं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कि भटक गए हैं और ऐसे वक्त में कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों को फॉलो भी ना किया जाए, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं यकीनन आखिरत में ऐसे लोगों के ऊपर कड़ा अज़ाब नाजिल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तमाम ही ऐसे लोग हैं जो कि अक्सर किसी न किसी चीज़ को लेकर उंगलियां उठाते रहते हैं, ख़ास तौर से जो बातें इस्लाम से जुड़ी हुई होती हैं। हम जानते हैं कि आजकल लोगों की जो रोज़ी रोटी चल रही है वो यकीनन इस्लाम के नाम पर ही चल रही है। ऐसे में दोस्तों, जस्टिन बीबर वो शख्स है जो कि अक्सर इस्लाम का सहारा लेता है ताकि वो और ज़्यादा पॉपुलर हो सके। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल में ही वो एक स्टेज शो पे गया था और वहाँ पहुँचने के बाद उसने हिजाब पहन कर गाना गाया था और कहीं ना कहीं वो हिजाब को बदनाम कर रहा था, हिजाब की तौहीन कर रहा था। ऐसे वक्त में ना जाने क्यों लोगों को मज़ा आता है किसी दूसरे के रिलीजन को तकलीफ़ पहुँचाकर, किसी दूसरे मज़हब के मानने वाले लोगों को तकलीफ़ पहुंचाकर। दोस्तों, यकीनन ऐसे लोगों को इन चीज़ों के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये तमाम चीज़ें देखने के बावजूद कि मुसलमानों को ये चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग बार बार ऐसा करते हैं। बहरहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी हाल में ही इसने हिजाब पहन कर गाना गाया था और अभी हाल में ही दोस्तों आपको बता दूं ये सऊदी अरब भी गया था गाना गाने के लिए। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, जिस वक्त इसने हिजाब पहन कर गाना गाया तो उसके चंद ही दिनों के बाद इसको लकवा मार गया और इसके ऊपर ऐसा अज़ाब नाजिल हुआ कि ना ये सही से बोल सकता था और ना ही सही तरीके से खड़ा होकर सही तरीके से देख सकता था। जी हाँ दोस्तों, इसको ऐसा लकवा मारा गया। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि फिर भी लोग बाज नहीं आते और फिर दोस्तों वही चीज़ देखने को मिली कि ये जो शख्स था ये फिर से रोज़े को लेकर उल्टी सीधी भद्दी भद्दी बातें करने लगा। दरअसल ये अपने सोशल अकाउंट के ऊपर लाइव आया और लाइव में आकर ये अपनी बीवी से बात करते हुए कहने लगा कि आखिर मुसलमान रोज़ा क्यों रखते हैं, और फिर खुद ही वो ये बात कहने लगा कि इसके लिए तो सोचना पड़ेगा, और फिर खुद ही यही कहने लगा कि सोचने के लिए तो खाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में कुछ खाना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों, कुल मिलाकर वो रोज़ेदारों की यानी मुसलमानों की बेहुरमती कर रहा था और कहना चाहता था कि मुसलमान जो हैं जो कि खाना नहीं खाते, असल में वो सोच नहीं पाते। वहीं दोस्तों, ये जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि रोज़ा किस बात का ये लोग रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। यानी ये कुछ खाते पीते नहीं, ये कैसा रोज़ा हो गया। अगर इनको रोज़ा रखना था तो ये किसी चीज़ को छोड़ने का रोज़ा रखते, यानी मान लो कि मीठी चीज़ को छोड़ने का ये रोज़ा रखते, यानी किसी भी चीज़ को छोड़ने का ये रोज़ा रखते। लेकिन ये तो रोज़ा जो रखते हैं ये खाने पीने छोड़ने का रखते हैं। इससे इनको क्या फ़ायदा होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें कर रहा था और सच है कि इस्लाम के बारे में तो ये कुछ जानता ही नहीं और अक्सर लोग फेमस होने के लिए इस्लाम का सहारा लेते हैं। तो ऐसे वक्त में कई दिनों से इसकी टीआरपी जो है वो डाउन जा रही थी, तो इसने सोचा क्यों ना फिर से मैं इस्लाम के बारे में उल्टा सीधी बातें करूं और कहीं ना कहीं मैं फिर से फेमस हो जाऊंगा। और आखिरकार इसने यही चीज़ की, ये अपनी बीवी के साथ लाइव आया और ये ऐसी भद्दी भद्दी बातें करने लगा। ऐसे में दोस्तों, हमारे भारत देश की गौहर खान जो है उसने इसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये बात कही कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी इसे मालूम ही नहीं कि आखिर रोज़ा क्यों रखा जाता है, और जब मालूम नहीं तो इसके ऊपर किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। सच्चाई ये है कि रोज़ा इसलिए रखा जाता है ताकि हमें उन लोगों के बारे में एहसास हो सके जो कि सालों साल भूखे प्यासे रहते हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर तमीज़ आ जाए, साथ ही साथ हम अल्लाह के करीब जा सकें। बेशुमार चीज़ें हैं जो रोज़े से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भूखा रहना ही रोज़े का नाम है, भूखा रहकर इबादत करना रोज़ा है। यकीनन दोस्तों, इसमें एहसास करना इस बात का कि गरीब को किस चीज़ का एहसास होता है भूखा रहने पर, ये चीज़ रोज़ा कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए तमाम ही मुसलमानों को। लेकिन आज कुछ मुसलमान जो हैं वो जस्टिन बीबर को फॉलो करने लगे हैं। ऐसे लोगों को फॉलो ना किया जाए जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल को
को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। 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 मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमूले वाले से ये जज्बा है, सुनो लोगों। मोहब्बत कमूले वाले से ये जज्बा है, सुनो लोगों। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। और गुलों को चूम लेते हैं शबनम शबनमी कतरे। गुलों को चूम लेते हैं शबनम शबनमी कतरे। नबी की नात सुन ले तो चमन महला